तो बच्चों, आपने ये सोचा है कि क्या एलिफेंट्स की हेल्प छोटे छोटे माउस कर सकते हैं? इज इट पॉसिबल और नॉट? तो चलिए देखते हैं अपने एक्सपर्ट के साथ कि किस तरीके से माउस ने एलिफेंट की हेल्प करी। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो आज की इंग्लिश की क्लास में बेटा हम शुरू करने वाले हैं आपकी इंग्लिश की बुक का एक नया चैप्टर आपकी इस इंग्लिश की क्लास में। और ये क्या होने वाला है चैप्टर? As the name, as the background suggests everything to you, it's about chapter number 9 of your book. कौन सा चैप्टर होने वाला है ये? चैप्टर नंबर 9। और ये किसके बारे में होने वाला है? द माउस एंड द एलिफेंट। माउस और एलिफेंट का ये चैप्टर होने वाला है हमारा। तो क्या होगा ये चैप्टर? क्या क्या चीजें हो सकती है वो तो हमें कब पता चलेगा? जब हम इस चैप्टर को पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, तो गेट रेडी विद इट। तो सबसे पहले शुरुआत करने से पहले चैप्टर की यहाँ कुछ लिखा है, टेक द एलिफेंट टू वाटर। अब यहाँ एलिफेंट को आपने पानी तक लेके जाना है। पानी कहाँ है? ये रहा। अब यहाँ इसको हम कौन सी डायरेक्शन से लेके जाएं कि ये हमारा कहाँ पहुंच जाए? पानी के पास पहुंच जाए, मतलब जहां पर पानी है। तो यहाँ से आप कैसे भी लेके जा सकते हो अपने एलिफेंट को। यहाँ पे बहुत सारे रास्ते बने हुए हैं। अगर हम यहाँ से एलिफेंट को लेके जाएं तो कोई सा भी पाथ फॉलो कर सकते हैं। लेट्स सी वन एग्जाम्पल। ठीक है, ऐसे ऐसे करके लेके जाएंगे। ठीक है, सो ऐसा तो नहीं है कि यहाँ जहाँ कैक्टस बने हैं तो वो नहीं होने चाहिए। ठीक है, बट कोई नहीं, लेट्स सी। हम ऐसे अगर लेके जाएं, ये तो आप वैसे बहुत करते हो है ना, पानी तक पहुंच गए हम। ठीक है, सो ये क्या है? एलिफेंट को हम पानी तक पहुंचा पाए। ठीक है, और कोई भी रूट हो सकते हैं इसमें। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं क्या है एलिफेंट और क्या है माउस की ये कहानी, ये स्टोरी, और क्या बताया गया है इसमें। लेट्स सी। A long time ago there was a big forest. कैसा फॉरेस्ट था? बहुत बड़ा फॉरेस्ट था। There were not many animals in the particular part of the forest. वहां पे क्या था? एक फॉरेस्ट में एक पर्टिकुलर पार्ट में वहां पे क्या थे? उतने एनिमल्स नहीं थे। क्या नहीं थे बेटा? उतने एनिमल्स नहीं थे। It became a very fine place for the mice to run around. ये चूहों के लिए बड़ी अच्छी जगह थी वहां पे, क्योंकि उस पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट में ज्यादा एनिमल्स आते जाते नहीं थे। क्योंकि माउस दे आर वेरी स्मॉल इन साइज एज कम्पेयर टू द अदर एनिमल्स इन द फॉरेस्ट। ओके, so they feel very safe in that place, so that's why their favorite place is that part of that forest. Okay, so now what happened? The mice made their homes all around the forest. अब उस जगहों में माइस ने अपना पूरा का पूरा घर बसा लिया था। ठीक है, ऑफ कोर्स हम भी है, जहां हमें सेफर लगती है जगह वहीं अपना घर बनाते हैं। चाहे वो चिड़िया है, चाहे छोटा से छोटा कोई इंसेक्ट है, वो अपना घर वहीं पे बनाया करता है। सो क्या लिखा है अब? They were having a good time nibbling at the nuts and the fruits fallen from the trees. वो बड़े मजे करते थे, पेड़ों पे चढ़ना, खाना, फ्रूट्स खाना, गिरना उन फ्रूट्स के, सब कुछ मजे करा करते थे। एंड इन दिस मैटर टाइम पास, और इस तरीके से उनका टाइम बीता करता था। बहुत अच्छा टाइम बीता करता था, वी कैन कॉल। One day a herd of elephants stormed through the forest on their way to a big lake. एक बार उस जगह में जहाँ पे वो माउस रहते थे, वहां से एलिफेंट्स का झुंड गुजर रहा था। किनका झुंड गुजर रहा था? और एलिफेंट सोचो जा रहे हैं वहां, अपने पाँव के कदम रखते रखते, तो सोचो उसमें कितने सारे माउस अगर वहां रहते या वो वहां पे घर होता माउस का, तो वो तो मर जाते बेचारे। Marching through the forest, the elephants unknowingly stepped upon many mice, causing them to die. Of course, अब एलिफेंट को थोड़े पता नीचे माउस के घर बने हुए, वो तो अपना टक 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 करते हुए जा रहे थे। The mice ran here and there for their life. और माउस वहां पे फिर इधर उधर बस भागने लग गए। क्यों? क्योंकि अब एलिफेंट्स को तो पता नहीं नीचे माउस है, वो तो अपने आराम से चल रहे हैं। So it went on for a quite time. ये काफी लंबे समय तक, मतलब थोड़ी यही प्रोसेस चलता रहा कि एलिफेंट उसी रास्ते से जाया करते थे जहाँ पे उन्होंने अपना घर बना रखा था। ठीक है, सो द माइस वर वर्रिड एंड क्विकली हेल्ड अ मीटिंग। उन सब ने
काफी परेशान हो गए, काफी सारे माइस की यहाँ पे डेथ हो जाती है इस चक्कर में। तो उन्होंने अपनी एक मीटिंग बुलाई कि अब हमें क्या करना चाहिए। If the elephants keep on coming this way, we all are ruined, cried one mouse. एक माउस ने कहा कि अगर इसी तरीके से सिस्टम चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं कि जब हम लोग क्या हो जाएंगे, सब के सब मर जाएंगे। If the elephants keep on coming this way, we are ruined, cried one mouse. None of us will be alive. हम में से कोई जिंदा नहीं रहेगा। क्या नहीं रहेगा? कोई भी जिंदा नहीं रहेगा। We must think of some way to tackle the situations, cried another. और वो कह रहे हैं हमें कोई ना कोई दूसरी सिचुएशन, दूसरा आइडिया लेना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे तो हम यहाँ नहीं रह पाएंगे। अब देखते हैं क्या होता है। There was not, या there was only one way they could save their life. सिर्फ एक ही तरीका था जिससे वो अपनी लाइफ को बचा पाते थे या बचा सकते थे। A group of brave mice followed the footprint of elephants all the way to the lake. उनमें से क्या किया इन माइस ने? उन एलिफेंट्स के फुटप्रिंट्स को फॉलो किया जहाँ पे एलिफेंट्स जाया करते थे, और एलिफेंट्स जाते जाते वहां लेक तक जाया करते थे, तो उन फुटप्रिंट्स को उन्होंने फॉलो किया। They searched for the king of the elephants and said to him. वहां वो गए और उन्होंने सबसे पहले किससे मुलाकात की? उन माइस ने किंग ऑफ द एलिफेंट, उस एलिफेंट का जो सबसे किंग था, क्योंकि वही उनकी सॉल्यूशन या वही उनकी प्रॉब्लम को समझ सकता था। सो O king, you pass through our mice community, which is not far from here. Do you remember? Of course. उन माइस ने जाके किंग से क्या कहा? किंग ऑफ द एलिफेंट्स, कि आपको पता है आप लोग जहाँ से जाया करते हो वहां हम रहते हैं, हमारा घर है, और बहुत सारे हमारे छोटे छोटे माइस इसी चलते मारे जा रहे हैं। Of course, I remember it, said the king of elephant. Of course, king of elephant को तो पता ही होगा कि वो कहाँ से जाया करते हैं। तो वो कहते हैं हाँ, I'm sorry, वो कहते हैं मुझे पता है, ठीक है। Your herd stormed, stormed means क्या होता है? देखिए यहाँ पे ना नीचे आपके मीनिंग्स भी लिखे हुए हैं। जब चैप्टर हम खत्म हो जाते हैं, जैसे निबलिंग मीन्स हमने पढ़ा था, स्मॉल बाइट को कहते हैं। ruin मीन्स खराब कर देना सारी चीजें। stormed मीन्स पुट फुट डाउन हेविली, स्टॉम्ड करते हुए चलना। क्या? STOMPED, स्टॉम्ड, अपने बड़े बड़े पाँव को रखते हुए चलना, ठीक है। सो दैट मच इज क्लियर, ओके। देखिए प्लेग मीन्स रिक्वेस्ट करना, ट्रैप मीन्स कैच कर लेना, एंड टैंगल मतलब ट्रैप कर लेना किसी को, एंड रिप्ड मीन्स कट कर देना, ठीक है। सो यहाँ पे हमने देख लिया, चलिए आगे देखते हैं अब क्या था। हाँ, तो वो वहां तक जाते थे। Your heart stormed and broke many of the tunnel where we have lived for many years. और वो सब माउस कहते हैं कि आपने हमारे बहुत सारे घर को इस तरीके से खराब कर दिया है ना। Many of our friends have died, और हमारे तो बहुत सारे फ्रेंड्स, दोस्त लोग मर भी गए हैं इस चक्कर में। If you follow the same route daily, it would be the end of us. अगर हर रोज ही आप इसी पाथ से हमें जाया करोगे यहाँ से, तो वो दिन दूर नहीं कि जब हम सब मर जाएंगे। Of course, we are too small and you are too big. वो कहते भी है कि हम तो बहुत छोटे और आप बहुत बड़े हो। We played, मतलब we request to you, please find another way to go to a lake. और वो कहता है, रिक्वेस्ट कर रहा है कि प्लीज आप अगर हो सके तो दूसरा वे ढूंढ लीजिए जहां से आप जा सको, ठीक है। Someday all of our mice may be of help to you too. और वो कहते भी है कि प्लीज हमारे लिए इतना कर दीजिए, मे बी इन फ्यूचर हम किसी आपको हम इसके चलते हेल्प करें। मतलब होता नहीं, हमारे लिए वैसे इतना काम कर देना, इन फ्यूचर हम आपके लिए कभी हेल्प की जरूरत पड़े तो हम जरूर आपकी हेल्प करेंगे, ये कहा उन माइस ने। Then the king of the elephant was very kind and he felt sorry that his herd has warned या harmed the mice without even knowing it. Of course, उस किंग बहुत अच्छा था और किंग ने कहा भी सॉरी, हमको पता नहीं था कि हमारी वजह से आप लोगों को इतनी दिक्कत हो रही है। He said to them, you don't need to worry, we will take another way. और जो किंग था उस एलिफेंट के ग्रुप का, उन्होंने कहा आप टेंशन मत लो, हम उस रास्ते से नहीं आएंगे और हम आपको सॉरी भी कहते हैं।
अब देखना उन वो जो माउस थे वो अब एलिफेंट की कैसे हेल्प करेंगे। एलिफेंट ने तो कर दी हेल्प माउस की, अब वो लोग कैसे हेल्प करेंगे, लेट्स सी। Some days later, a hunter came to know that the elephant had come to the big lake to swim. और एक बार क्या उनको क्या पता लगा? Some days later, a hunter came to know that the elephant had come to the big lake to swim. एक बार एक हंटर को पता लगता है, अच्छा ये लेक पे ना स्विम करने के लिए एलिफेंट्स आते हैं। He lay a trap there to capture the elephants. Of course, उस हंटर का तो काम ही होता है ट्रैप, जाल बिछा देना ताकि वो उन एलिफेंट्स को उसमें कैप्चर कर पाए। As soon as the elephants went towards the lake, they were caught in a trap. और वो कहते हैं कि जैसे ही एलिफेंट वहां आएंगे और वो उस जाल में इस तरीके से फंस जाएंगे। Somehow one elephant managed to escape because she had not gone towards the lake. अच्छा, बाकी सारे एनिमल्स तो फंस जाते हैं उस ट्रैप में, बट एक एलिफेंट वहां से बच निकलता है। क्यों? क्योंकि उसने वो वाला रास्ता नहीं था जहाँ पे ये जाल बिछा रखा था। द एलिफेंट किंग कॉल आउट टू हर एंड टोल्ड हर टू विजिट द फॉरेस्ट एंड आस्क माइस फॉर द हेल्प। अच्छा, फिर उस एलिफेंट ने किंग जो था उसका एलिफेंट का, उसने कहा कि जाओ माइस से हेल्प मांगो, वो जरूर हमारी हेल्प करेंगे। So when the mice found out that the elephants were in trouble, they raced over the lake. और जैसे ही उन माइस को पता चलता है कि एलिफेंट ट्रबल में है, वो सारे अपना झुंड बना के जाते हैं उनकी हेल्प करने। Seeing the elephant king and his herd entangled in the net, they quickly dived it and began to nibbling the nets. और वो उस नेट को काटने लग जाते हैं। इस तरीके से देख रहे हो, They nibbled and nibbled as quickly as he could. और वो सारा काट काट के उस जाल को फाड़ देते हैं। Soon the ropes were ripped apart and the mice set their elephants friends free. और उसने इस तरीके से अपने दोस्तों को, अपने एलिफेंट्स को फ्री किया। So the elephant herd and the mice come to live as a good friends in a peace from that day onwards. और इस तरीके से एलिफेंट्स एंड माउस दोस्त बन जाते हैं और उस दिन के बाद से वो एक शांतिपूर्ण और प्यारा सा और खूबसूरत सा जीवन व्यतीत करते हैं। होप सो ये चैप्टर आपको क्लियर हुआ होगा, माउस का एंड द एलिफेंट का। यस, बस यही थी आपकी क्लास, यही था आपका चैप्टर। अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में विद अ पार्ट 2 ऑफ दिस वीडियो, जिसमें हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय बाय। तो बच्चों, देखा आपने कि एक छोटे से माउस ने किस तरीके से एलिफेंट को पानी से बाहर, रिवर से बाहर निकालने के लिए अपना दिमाग चलाया। तो बच्चों, कभी भी ये मैटर नहीं करता कि आपका साइज क्या है, मैटर करता है तो आपकी इंटेलिजेंस। तो बच्चों, अब मैं आपसे मिलूंगी आपकी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन, बाय बाय बच्चों।